श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस दिव्य सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल कहाँ तक कथा हुई थी? अच्छा, दृढ़ धर्मा का। बोलो वृंदावन बिहारी जय। सूर्यवंश और चंद्रवंश दो क्षत्रियों के वंश प्रसिद्ध हैं। इनमें सूर्यवंश की एक शाखा में हैगा एक वंश है क्षत्रियों का। उस हैगा वंश में ऐसे तो कार्तवीर अर्जुन जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, सहस्रार्जुन जिन्हें कहते हैं। लेकिन एक और बड़े अच्छे प्रतापी राजा थे, उनका नाम था चित्रवर्मा। चित्रवर्मा के बहुत ही योग्य सुपुत्र थे, उनका नाम था दृढ़धन्वा। जब चित्रवर्मा ने देखा कि मेरी आयु ढल चुकी है और मेरा जो सुयोग्य पुत्र है दृढ़धन्वा, ये सभी गुणों में बहुत उन्नत है, प्रजा भी दृढ़धन्वा का बहुत आदर करती थी, बहुत प्रेम करती थी, और वो भी प्रजा से अपना पुत्रवत व्यवहार करते। राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा के लिए पिता जैसा होना, प्रजा के लिए वात्सल्य होना चाहिए उसके हृदय में। जैसे माता पिता अपने पुत्रों को संकट में नहीं देख सकते, द्रवित हो जाते हैं और उनके संकट को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही राजा भी अपनी प्रजा के लिए जब देखे कि मेरी प्रजा में कोई संकट है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके प्रजा के संकटों को दूर करे। तो ऐसे जो राजा होते हैं उन्हें कहते हैं कि वही जो प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले हैं। जब चित्रवर्मा ने देखा कि मेरा जो सुयोग्य पुत्र है ये अभी राजपाल संभालने के लिए बिल्कुल योग्य है, उन्होंने विचार किया कि देखो, संसार में मानव जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य का जन्म लेकर के अगर केवल इन्हीं विषय भोगों में ही जीवन चला जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है, तो अर्थ और काम का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन अर्थ और काम में ही पड़े रहो वो जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता तो है अर्थ और काम का सदुपयोग धर्म के लिए करना चाहिए, और धर्म का फल है मोक्ष। तो अर्थ की सिद्धि कहाँ है? धर्म के पालन। देखो, धर्म का पालन बिना अर्थ के नहीं होता। कुछ धर्म का ऐसा भाग है उसके लिए आपको अर्थ की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा है स्वधर्म जिसे आप बिना किसी अर्थ के, बिना किसी सहायता के भी आचरण कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा है कि उसे उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अर्थ को भी धर्म के लिए ही नियोजित किया गया है। अर्थ अगर आपके पास है तो उससे आप जितना हो सके धर्म की कमाई करो, धर्म कमाओ। तो इन्होंने विचार किया कि हमने अर्थ और काम का सेवन करके ही अपना बहुत जीवन का बड़ा भाग व्यतीत कर दिया है, और अब हमें उन राज ऋषियों के पथ चिन्हों पर चलना चाहिए जिन्होंने राजा होते हुए भी अपने इस मनुष्य जीवन की सफलता यानी मोक्ष की प्राप्ति की। तो उसमें बहुत से राजाओं का नाम है, उसमें भीष्म का भी नाम है, युधिष्ठिर का भी नाम है, और भी बहुत से सूर्यवंशी राजा हैं, चंद्रवंशी राजा हैं, बहुत से नाम हैं।
उन सब राजाओं का स्मरण करते हुए उन्होंने विचार किया कि मुझे भी अब अपना राज्य भार सब पुत्र को सौंप देना चाहिए और मुझे वन में गमन करना चाहिए। तो ये विचार करके उन्होंने अपने सभी सभासदों को बुलाया और सभासदों को बुला करके उनको पुत्र को राजा बनाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। सभी सभासद दृढ़ धनवा से हृदय से प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, राजन, ये आपका प्रस्ताव बहुत प्रशंसनीय है। तो उनके उस प्रशंसा के योग्य प्रस्ताव को सबने स्वीकार किया और उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया। तो दृढ़ धनवा के गुणों के वर्णन में बहुत मैं समझता हूँ कि 200 श्लोक से भी ज्यादा होंगे। बहुत लंबा वर्णन है कि वो कैसे सुंदर थे, कामदेव के समान, कैसे अर्जुन के समान वीर थे, दानी शिवी के समान थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र के समान थे, धर्मपालन में साक्षात धर्मराज थे। तो इस प्रकार से उनका बहुत वर्णन किया गया। फिर उनकी जो राज्य है उनका, जो उनकी पुरी थी, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि कैसी दिव्य पुरी थी जो इंद्र की अमरावती को भी परास्त करती थी अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य में। तो इस प्रकार से बहुत वर्णन करने के बाद उनकी धर्म पत्नी थी गुणवती, उसका भी बहुत वर्णन है कि वो कितनी सुंदरी थी। ये सब वर्णन इसलिए है कि देखो, संसार में जो सुविधा है वो पुण्य से मिलती है। धन आदि, संसार के संसाधन आदि, ये पुण्य से मिलती है। सुंदर रूप भी पुण्य से ही मिलता है, स्वस्थ शरीर भी पुण्य से ही मिलता है, सुंदर स्त्री या सुंदर पति भी पुण्य से ही मिलता है, योग्य संतान भी पुण्य से ही मिलता है। तो जो कुछ भी हमें इस संसार में अभीष्ट है, जिस किसी की भी हम कामना करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, हमें ये मिले, हमें वो मिले, वो सब कुछ इस संसार में पुण्य से मिलता है। और पुण्य कहाँ से मिलता है? हाँ, पुण्य धर्म से आता है। धर्म का पालन करने से पुण्य होता है। अधर्म से तो पुण्य की उत्पत्ति होती नहीं। तो धर्म करोगे तो पुण्य होगा, और पुण्य होगा तो आपको उसका फल इस रूप में मिलेगा। एक कथा सुना देते हैं। एक शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, मथुरा में रहते थे। बहुत समय ने बीत गया। एक दिन इन्होंने देखा कि इनके कान के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए। तो इन्होंने विचार किया कि भाई बहुत समय हमें संसार का बोझा ढोने में ही निकल गया, और अगर हम इस जीवन में केवल संसार का बोझा ढोते रहे तो हमसे बड़ा कोई गधा नहीं है। गधा क्या होता है? वो बोझा ढोने का ही काम करता है और कुछ नहीं करता। गधे को कुम्हार ले जाता है, एक बार ले जा करके उसे दिखा देता है कि देखो यहाँ से तुम्हें यहाँ आना है, बस। उसके बाद वो ठीक उसी जगह पर अपना चला जाएगा, बोझा लेकर के आएगा, फिर उसे एक दूसरा आदमी होगा उसे उतार देगा, फिर वो वहां से चला जाएगा बिना किसी गाइडेंस के, अपने आप ही जाता है। तो उसे बोझा ढोने का इतना बड़ा अभ्यास होता है, तो उसे पता है मुझे कहाँ से लोडिंग लेनी है और कहाँ अनलोड करना है। इसी में उसका जीवन जाता है। तो गधे मत बनो कि बस संसार का ही बोझा ढोते रहो। सुबह उठे, बस वही रोज का काम, शाम को फिर खा पी के सो गए, फिर सुबह जगे। वो गधे वाला काम है। सुबह जगो, घर से निकलो कुम्हार के से, फिर नदी किनारे जाओ, वहां से मिट्टी उठाओ, ला करके फिर उसे जहाँ जाना है घर में डाल दो, फिर वहां से निकलो, फिर नदी किनारे जाओ, फिर वहां से मिट्टी लो, फिर वहां। तो इन्होंने विचार किया कि अभी जो हमारा जीवन है वो कैसे जा रहा है? गधे के समान जा रहा है। और अब हमारे काम के बाद हो गए सफेद। तो जो काल है, सर्वभक्षी काल है, वो मुझे भी एक दिन भक्षण तो करेगा। मृत्यु आएगी ना, हम सबको नहीं आएगी? ऐसे ही रहोगे?
तो ये बात जब उन्होंने विचार की कि मृत्यु तो एक न एक दिन आएगी, और अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अपने जीवन में जिससे मैं अपनी मृत्यु को सुधार सकूं। देखो, जन्म लेना आपके बस में नहीं था। आपके पूर्व के जैसे संस्कार थे, जैसा जहां आपको जन्म मिलना था मिल गया, लेकिन मृत्यु आपके हाथ में। मृत्यु को आप सुधार सकते, और जिसका अंत भला सब भला। जिसने अपनी मृत्यु सुधार दी उसने सब सुधार दिया। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आप इसी जन्म में सुधार सकते हैं। करोड़ों अनंतों जन्मों की बिगड़ी हुई जो बात है उसको आप इसी जन्म में सुधार सकते हो, और अगर इस जन्म में भी नहीं सुधारी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महात्मा लोग ये उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति था, उसको एक ऐसे घेरे में बंद कर दिया जिसमें 84 लाख दरवाजे, और उसके आंखों पे पट्टी बांध दी और उससे कहा कि भाई जाओ, इसमें एक दरवाजा है जो खुला हुआ है, और अब तुम उस दरवाजे को ढूंढो और निकल जाओ। अज्ञान की पट्टी सबके माथे पे, आंखों पे बंधी हुई है। मोह है ना ये मेरा है। जिसको हम मेरा मानते हैं वो तो नहीं मानता कि मैं इनका हूं, लेकिन हम जबरदस्ती मानते हैं कि ये मेरा। तो ये जो पट्टी आंखों पे बंधी है, इसके कारण हम उस दरवाजे को देख नहीं पाते। तो अगर आप किसी दरवाजे को देख नहीं पाओगे तो कैसे अनुभव करोगे ये खुला है? हाथ तो है ना, हाथ लगा के पता कर सकते हो कि ये खुला है कि बंद है। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं हाथ लगा करके टटोल करके पता करूंगा कि कौन सा दरवाजा खुला है। और इतना बड़े घेरे में जिसमें 84 लाख दरवाजे हैं, वो घूमते 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 बहुत समय तक घूमता रहा। एक दरवाजे को देखा, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। जैसे ही जो खुला हुआ दरवाजा वो आया, उसी समय उसको खुजली हुई और वो खुजाने लगा। इतने में ही वो दरवाजा छूट गया। फिर जैसे ही हाथ लगा तो वो बंद दरवाजे में ही हाथ पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये खुला हुआ दरवाजा है। इस पे हाथ लगाने का जब अवसर आता है तो खुजली हो जाती है। विषयों की खुजली हो जाती है कि हमें संसार को भोगने में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर हमें नहीं लगता है भगवान कुछ है नहीं, ये सब ऐसे ही कोंगापन की बातें हैं। खाओ पियो मस्त रहो। एक महात्मा हुए चारवाक, उनका एक सिद्धांत है, नास्तिकवाद थे, नास्तिक थे। वो कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे, भाई जब तक जीना है मौज से जी। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, कि देखो सुख से जियोगे, कैसे सुख से जियोगे? तुम्हारे पास तो भाई सुख से जीने के लिए धन चाहिए ना, और धन तो तुम्हारे पास है नहीं। तो चारवाक कहते हैं कर्ज ले लो। बोले महाराज कर्ज ले लेंगे तो फिर चुकाना पड़ेगा। अरे बोले बेवकूफ आदमी, कहाँ चुकाना पड़ेगा? कर्ज लो और घी पियो, मस्त रहो। बोले कि हमने तो सुना है कि भाई जो कर्ज जिसका लिया है उसका देना पड़ता है, अब नहीं देंगे तो दूसरे जन्म में देना पड़ेगा, परलोक में देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं भस्मी भूतस्य देहस्य। अरे मूर्खानंद, ये जो शरीर जिसने कर्ज लिया था वो तो आग में जल के भस्म हो गया। अब कौन कहाँ पर परलोक होगा, कहाँ पुनर्जन्म होगा? कैसी बातें सोचते हो तुम? कहाँ तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? देखते नहीं हो सबका शरीर जल करके भस्म हो जाता है। कौन परलोक जाएगा? इसका पुनर्जन्म होगा? ये सब बेकार की बातें हैं।
जैसे तैसे कैसे भी अपना काम बनाओ, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। बोलो वृंदावन बिहारी जय। तो ये सिद्धांत है चारवाक का। तो ऐसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए। किस प्रसंग में कह रहे थे? हाँ क्या? अरे मथुरा का नहीं है, और बताओ। शिव शर्मा की बात चल रही थी, लेकिन किस प्रसंग में चल रही? हंसने में ही सबको आनंद आता है। तो ये नहीं देखते हो कहां से चल रही? अरे भाई 84 लाख दरवाजे थे, उसमें एक दरवाजा खुला हुआ है, भूल गए? देखा, ये है 84 का चक्कर इतना विचित्र है, यहां बैठे बैठे अभी अभी भूल गए। अच्छा आपने बोला? अच्छा हमने सुना नहीं। तो 84 लाख दरवाजों में ये जो मनुष्य जीवन खुला हुआ है, इसमें व्यक्ति को खुजली होती है, वो विषय की खुजली होती है। जैसे कि चरवाक कहते हैं कि भाई जैसे तैसे मौज करके जीवन जियो। तो इस मौज करने के चक्कर में ये जो खुला हुआ दरवाजा है, ये भी हाथ से निकल जाता है। और जब ये हाथ से निकल जाता है तो फिर दूसरा जो दरवाजा आता है वो कैसा होता है? बंद। बंद दरवाजे पे हाथ पड़ता है, फिर घूमते रहो 84 लाख दरवाजों तक घूमते हो। तो पता नहीं कितना जन्म, कितने जन्म आपके बीत गए इन 84 लाख दरवाजों को टटोलते टटोलते, लेकिन अभी तक उस घेरे से आप बाहर नहीं निकल पाए। ये मनुष्य जीवन है जो खुला हुआ दरवाजा है, जिसके सामने आप खड़े हो। अगर ये खुजली वाली आदत थोड़ी काबू में कर लो तो फिर काम बन सकता है। थोड़ा खुजली सहन कर लो, खुजली तो होती है, खुजाने में भी बड़ा आनंद आता है, मीठी मीठी खुजली होती है, लेकिन अगर सहन कर लोगे तो बाहर निकल जाओगे, नहीं तो फिर 84 लाखों में घूमना पड़ेगा। तो इसलिए शिव शर्मा ने विचार किया कि मेरा ये जो जीवन है अभी तक का, केवल गधे के समान बोझा ढोने में गया है। अब मैं जरूर, मुझे अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने विचार किया कि मैं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मन में आया कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। फिर इन्होंने सोचा कि भाई तीर्थ तो बहुत है और अब मेरे पास इतना समय नहीं बचा है। देखो, व्यक्ति को अपने कल्याण का साधन तब तक कर लेना चाहिए जब तक उसके शरीर में कुछ दम है। लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे, भजन क्या करोगे? भजन करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। भजन कोई ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू लोगों का काम है। भजन करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में जब तक सामर्थ्य होगी, धैर्य होगा, तभी तक आप भजन कर सकते हो। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में तो रिवीजन होता है। जो आपने अपने पूरे जीवन में किया है वो सब पिक्चर आपके सामने चलती रहती है। ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो चित्त भगवान में तो लगता ही नहीं, जो किया है उसी में रखता है। तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता, भजन जवानी में ही होता है। यही उम्र है, इसे या तो भोग कर लो या योग कर लो। मनुष्य जीवन में जो युवावस्था है यही बहुमूल्य है। इसका आप कहाँ उपयोग करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो इन्होंने विचार किया कि अभी मेरे शरीर में कुछ शक्ति है, तो अब मैं अपने जितनी शक्ति बची हुई है उसे पूरी तरह से परमात्मा की प्राप्ति में लगाऊं। अब ये शिव शर्मा अपने घर से निकले और उन्होंने विचार किया कि बहुत ज्यादा तीर्थों में मैं भ्रमण नहीं कर सकता, बहुत समय लगेगा, तीर्थों की कोई संख्या नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि 7 पुरियां हैं जो मोक्षदायिनी है। तो अगर हम उन 7 पुरियों की ही यात्रा कर लें तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा इन्होंने विचार किया। मथुरापुरी में तो ये रहती है। वहां से निकले
मथुरापुरी से निकल करके ये काशी गए, काशी से प्रयाग, इस प्रकार से घूमते हुए आपके उज्जैन भी आए थे। सतयुग में इसका नाम अवंतिका होता है और कलयुग में इसका नाम उज्जैनी होता है। यहाँ जो महाकालेश्वर है, पाताल में इनको हाटकेश्वर के नाम से जाना जाता है और स्वर्ग में तारकेश्वर के नाम से पूजा जाता है। तो भगवान महाकालेश्वर की पाताल में, पृथ्वी में और स्वर्ग में 3 नामों से पूजा की जाती है। नीचे, सबसे नीचे कौन सा है? हाटकेश्वर। पृथ्वी में महाकालेश्वर, ऊपर तारकेश्वर। हाँ, तो ये 3 नाम है महाकाल के। कहते हैं कि महाकाल, महाकाल इस प्रकार से जो उच्चारण करता है, भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उच्चारण कर लो बैठे बैठे, क्या करो? महाकाल महाकाल महाकाल, जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं देगा। अरे कहां से आ रही है आवाज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भगवान शंकर के इस नाम को जो व्यक्ति प्रेम से उच्चारण करता है, भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो जाता है। तो सप्त प्रियों में घूमते हुए जब वो कांचीपुरी में थे, जब भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं, तो वहां 7 पुरियों की यात्रा करने के बाद अचानक उनको बहुत तीव्र ज्वर आया, बुखार। वो काला ज्वर था। काला ज्वर जो होता है वो व्यक्ति को समाप्त कर देता है। तो जब इन्हें काला ज्वर आया तो इनके शरीर में शक्ति नहीं रही और ये वहीं गिर पड़े। तो इनकी उस समय कुछ भी याद नहीं था। देखो, ये जब काला ज्वर आता है ना, तो आपका कोई बस नहीं चलता। हम सोचते हैं कि भाई अंत समय में अगर भगवान का नाम स्मरण कर लेता है वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो लोग बड़े चतुर हैं, सोचते हैं अंत में ही स्मरण कर लेंगे, अभी क्यों खामखा चक्कर में पड़े। अंत में ही भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाता है तो अंत में ही कर लेंगे, काहे को माला फेरे वैसे ही। तो कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो उस समय व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता। एक सच्ची बात बताते हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य हैं। स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज के एक शिष्य थे, बहुत अच्छे थे, गृहस्थ थे, बंबई में रहते थे। तो जो ऐसे संतों से जुड़े होते हैं उनके पास संत जाते रहते हैं। तो निश्चलानंद जी को उन्होंने अपने घर पे बुलाया था। तो निश्चलानंद जी गए थे, तो उस समय उनको अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और बिल्कुल अंतिम समय था। पूरे जीवन उन्होंने भजन किया, बड़ी नियम निष्ठा से पालन, सभी नियमों का पालन निष्ठापूर्वक किया। लेकिन जैसे ही अंत समय आया, तो अंत समय में होता क्या कि चेतना लुप्त हो जाती। अब उनकी चेतना जो चतुराई थी वो हो गई लुप्त। जहां भगवान का नाम जप रहे थे, अब वहां मुंह से उनके निकलने लगा कोका कोला, और उनके मुंह से कोका कोला ये सब बार बार निकलता। अब उनके पुत्रों ने सोचा कि भाई पिताजी की अंतिम इच्छा है कोका कोला पिलाने, लगता है जीवन भर तो इन्होंने कोका कोला को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अंतिम समय में शायद ये कोका कोला मांग रहे। तो निश्चलानंद जी ने कहा कि अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो, कहीं कोका कोला मत पिला देना। तो उसी समय उनके पास ठाकुर जी थे, शालिग्राम जी। उन्होंने अपने शालिग्राम जी को तुलसी और गंगा जल से स्नान कराया और स्नान करके वो जल उनके मुंह में डाला। तो बस उस जल को मुंह में डालते ही वो जो शब्द था वो बंद हो गया और भगवान नाम स्मरण हो गया। भगवान नाम का जप करते करते उनका शरीर, बोलो वृंदावन। तो अंते मति सो गति। तो ऐसी चतुराई आपकी काम नहीं आएगी कि भाई अब हम भजन न करें,
अंतिम समय में कर लेंगे। देखो, आप नहीं जानते आपके कितने जन्म बीत गए और उन जन्मों में आपने क्या क्या किया है। पता नहीं कौन से जन्म का कौन सा पाप आड़े आ जाए और वो आपको कहाँ कि लो भाई, नहीं तो अटक जाते, कोका कोला की कीड़ा बन जाते। तो भगवान के संत भी चलते फिरते भगवत विग्रही थे, तो इन्होंने आकर के उनको उस क्षण में जन्म मृत्यु के संसार से उबार दिया। तो यहाँ इनकी भी चेतना लुप्त हो गई। शिव शर्मा की इन्हें कुछ भी स्मरण नहीं था। 7 दिन तक ये उसी अवस्था में, अचेतन अवस्था में पड़े रहे। उसी अवस्था में पड़े पड़े इनका प्राणांत हुआ। जैसे ही प्राणांत हुआ तो उसी समय भगवान के पार्षद इनको लेने आए वैकुंठ से विमान में। उनके नाम थे पुण्यशील और गुणशील, सुशील। सुशील और पुण्यशील दोनों भगवान के पार्षद इनको लेने आए। जब ऐसे ही इनका शरीर छूटा तो शरीर से हमने एक दिन आपको बताया था कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्व होते हैं जो आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। इन्हीं के संघात को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं या ज्ञानी होते हैं, वो इसके साथ नहीं निकलते, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के निकलते। तो शिव शर्मा उस समय शिव शर्मा का जैसा वो शरीर था, जैसा उनका आकार था, उस रूप में नहीं निकले। वो निकले भगवान के पार्षद देव। चतुर्भुज रूप था उनका, दिव्य माला पहनी हुई थी, सिर पर दिव्य मुकुट था, ऐसे पीतांबर धारण, जैसे भगवान का श्रृंगार है वैसा ही स्वरूप, वैसे ही नील कमल के समान सुंदर कांति में कामदेव के समान सुंदर, ऐसा इनका दिव्य स्वरूप। और दिव्य देव को लेकर के ये विमान में विराजमान हो गए। विमान में बैठ करके इन्होंने पूछा कि मुझे लगता है कि आप भगवान के पार्षद लग रहे हो और आपके स्वरूप को देखकर लगता है कि आपका नाम पुण्यशील और सुशील है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हम पुण्यशील और सुशील ही हैं। तो अब ये भगवान के पार्षद इनको ले जाने लगे। तो एक बहुत काम की बात है आपके सुनने की। सबसे पहले इन्हें एक लोक पड़ा। उस लोक में लोग बड़े ही विकृत रूप वाले और चीखने चिल्लाने वाले थे। बड़ा शोर हो रहा था। तो इन्होंने पूछा, जो अभी भगवत पार्षद हो गए हैं शिव शर्मा ने, कि भगवान ये कौन सा लोक है और ये कौन लोक है। तो भगवान के दूतों ने वर्णन करना प्रारंभ किया कि देखो शिव शर्मा जी, ये पैशाच लोक है। बोले कौन से लोग आते हैं इस लोक में? बोले जो लोग भगवान शंकर की भक्ति करके मांस खाते हैं। भगवान के शंकर की भक्ति तो करते हैं लेकिन अपवित्र रहते हैं, यानी मांस भक्षण करते हैं। ऐसा ही लिखा हुआ कि जो मांस भक्षण करते हैं लेकिन भगवान की शंकर की भक्ति भी करते हैं, दान देकर के पछताते हैं। ऐसे ही अब यहाँ ये क्या नाम है इनका, दिलीप जी नाम पुकारते हैं तो आप लोगों को भी लगता है कि हम भी नाम बुलवा दें, कुछ दे दें, लेकिन दे दिया तो अरे खामखा में नाम में गाय को 500 रुपए का नुकसान किया। तो ऐसा तो लोग दे तो देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं, अरे क्यों चक्कर में पड़ गए, क्या रखा था नाम में, 500 रुपए का नुकसान। दान देकर के जो पछताते हैं और या दान देते समय जो कष्ट का अनुभव करते हैं। किसी ने कहा, यार 2-4 लोग बैठे हैं और कहे, अरे बड़ा कंजूस आदमी है मीतेश, दानवान किया कर। तो अब अगर कहेंगे तो मीतेश सोचेगा कि भाई बेइज्जती हो रही है, दे दो। तो अब वो जबरदस्ती देगा बेचारा, तो वो मन में दुखी होते हुए देगा। तो ऐसे जो लोग दान कर देते हैं और मांस भक्षण करते हैं, मतलब पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन मांस भक्षण करते हैं, वो लोग पिशाच बनते हैं।
और वो यहाँ पिशाच लोक में निवास करते हैं। तो ये वही लोग हैं, इनका स्वभाव है हिंसक। पूजा पाठ तो करते थे लेकिन स्वभाव कैसा है? हिंसक है। इसलिए बहुत जोर से चीखना, चिल्लाना और आपस में झगड़ा फसाद, यही इनका काम। उससे आगे गए, थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक लोक था, उसमें लोग बड़े सुखी हैं। तो उन्होंने पूछा ये कौन सा लोक है? बोले ये गुह्यक लोक है, यहाँ गुह्यक लोग निवास करते हैं। बोले ये गुह्यक कौन होते हैं? बोले देखो ये वो लोग होते हैं जो अपने पुरोहित या अपने गुरु की आज्ञा मान करके गौ का दान करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा धर्म का आचरण नहीं करते। अगर धर्म का आचरण करते तो स्वर्ग में जाते। धर्म का आचरण बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन दान देने में, सेवा करने में, अपने गुरु की, पुरोहित की बात मानने में इनकी बड़ी निष्ठा होती है। तो ऐसे लोग जो अपने गुरु की आज्ञा से, पुरोहित की आज्ञा से, ब्राह्मण की आज्ञा से गोदान आदि करते रहते हैं, लेकिन उनसे धर्म का पालन ठीक नहीं हो पाता है, वो लोग गुह्यक लोक में जाते हैं और वहां वो सुखपूर्वक निवास करते हैं। वहाँ इतना ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन वैसी स्वर्ग जैसा लोक वो नहीं है, अंतरिक्ष में ही है गुह्यक लोक। तो ये वो लोग वैसाच लोक से थोड़ा सा ऊपर। बोले अच्छा। उसके बाद गए वो एक बहुत सुंदर नगर उन्होंने देखे, बहुत सुंदर लोग, और वहां के निवासी इतने सुंदर थे कि उसके सामने देवताओं की भी सुंदरता कुछ नहीं, इतने सुंदर लोग। तो उन्होंने पूछा कि ये बड़ा अद्भुत लोक है, यहाँ ये कौन सा लोक है, यहाँ कौन निवास करते हैं? तो बोले कि ये गंधर्व लोक है और यहाँ गंधर्व लोग निवास करते हैं। तुंबरू और नारद जी ये दो ऐसे गंधर्व हैं जिनकी देवता भी उपासना करते। तो तुंबरू और नारद जो बोले कि ये नाद को जानने वाले हैं, नाद तत्व को जानने वाले हैं। ये नाद तत्व क्या है? भगवान शंकर का ही स्वरूप है नाद तत्व। बोले ये नाद तत्व के ज्ञाता हैं, इसलिए देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। ये गंधर्व लोक के वासी हैं। यहाँ ये गंधर्व सभी भगवान की लीला कथाओं का गान करते हैं और देवराज की सभा में सुनाते हैं। कल रात को यहाँ एक आटो लिविंग का सत्संग था, उसमें लोग भजन गा रहे थे। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शंकर या भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को गीत गा करके सुनाता है वो मोक्ष का अधिकारी। गीत गाओ तो दुनिया को प्रभावित करने के लिए भी। प्राय तो जो प्रचारक लोग होते हैं वो लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए संगीत, ताल आदि का उपयोग करते हैं। वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई संगीत से भी प्रभावित होकर के अगर अध्यात्म की ओर आ जाए तो बुरा नहीं। लेकिन जो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके निकट भगवान के मंदिर में रह करके जो भगवान को सुना करके गीत गाते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये गंधर्व लोग जो है ये भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। साम वेद जो है उसका एक उपवेद है गांधर्व वेद। तो गांधर्व वेद में संगीत का ही वर्णन है, सभी रागों का वर्णन है। देखो हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी समृद्ध है कि यहाँ हर चीज से आप भगवान की भक्ति करते हैं। किसी जो भी गुण आपके पास है उस गुण को ही आप भगवान की भक्ति में लगा करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। किसी को गाने का अगर शौक है, किसी को संगीत का अगर शौक है तो वो उसको भगवान की सेवा में लगा सकता है। भगवान के मंदिर में, भगवान के निकट भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का गान करो भाव से, केवल भगवान को सुनाने के लिए।
तो केवल इतने से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान के पार्षदों ने शिव शर्मा से कहा कि ये गंधर्व लोग है, यहाँ के लोग भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए बहुत सुंदर है, कामदेव के समान सुंदर है, देवताओं से भी ज्यादा सुंदर गंधर्वों का। और बोले इनका गला, इनका स्वर जो है वो बहुत अकल्पनीय है, प्रशंसनीय है, बहुत अद्भुत गला है इनके पास। और जब ये भगवान की लीलाओं का गान करते हैं तो सभी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। देवराज की सभा में सभी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। अप्सराएं भी इनके गान पर नृत्य करते करते नहीं थकती। तो ऐसी इनकी प्रतिभा है, उन्होंने अपनी प्रतिभा का भगवान की भक्ति में सदुपयोग किया है, इसलिए यहाँ विराजमान ये गंधर्व लोग। उसके बाद गए और ऊपर तो वो बहुत सुंदर, उसी समय धर्मराज उनके पास आए। धर्मराज ने आकर के शिव शर्मा को भी प्रणाम किया और दोनों पार्षदों को भी प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने शिव शर्मा से कहा कि देखो शिव शर्मन, तुमने मथुरापुरी में जन्म लिया था और तुमने अपना जीवन सार्थक कर लिया, सप्तपुरियों की यात्रा करके तुमने मोक्ष की प्राप्ति की है। बड़े भाग्यशाली हो इस पृथ्वी लोक में। वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के धाम जाते हैं इस मृत्यु लोक से। तो इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करने आया। जब पूजा की धर्मराज ने उनकी, तो शिव शर्मा ने कहा कि हमने तो सुना है कि भाई ये यमराज थे क्या? बोले हाँ यमराज। बोले हमने तो सुना है कि यमराज बड़े भयानक होते हैं और ये तो बड़े सौम्य दिख रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, इतनी मीठी वाणी से बोल रहे थे। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि शिव शर्मा जी, आप धर्मात्मा हो इसलिए ये आपको सौम्य प्रतीत हो रहा है। जो पापी लोग हैं उन्हीं को ये भयानक प्रतीत होते हैं। जो पापी जाते हैं तो उस समय यमराज कैसे दिखते हैं? बोले पीली पीली इनकी आंखें होती हैं और इनकी भौहें जो क्रोध से उनमें बल पड़े हुए होते हैं, भयानक दाढ़ें होती हैं, काला विकराल रूप होता है इनका और इनके मुंह से आग निकल रही होती है। और जिस समय पापियों को इनके सामने लाया जाता है तो उसी समय कहते हैं अपने जूतों से इसे पटक दो जमीन पे और मारो इसको ठोकर से, कोड़े मारो, इसमें सूल चुभो और इसे बांध दो। तो इस प्रकार से अनेक पापों का भी वर्णन है कि कैसे कैसे कौन कौन पापी है, जिन्हें कौन कौन सी सजा मिलती है। तो इस प्रकार से ये पापियों को भयानक प्रतीत होते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा है, जो भगवान धर्मात्मा है, उनको ये सौम्य प्रतीत होते हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनकी तो ये पूजा करते हैं। तो इसलिए ये आपके पास आए थे और आपकी पूजा करके गए। तो उस समय भगवत पार्षद बताते हैं कि इनकी सभा में कौन है जो सभासद बनते हैं। धर्मराज की सभा है ना, सभा लगती है कि वो इस जीव के कैसे कर्म है, उसका क्या फल है, उसे क्या कितने समय का नरक मिलना चाहिए, कितने समय का स्वर्ग मिलना चाहिए। तो ये सब फैसला सभासदों से मंत्रणा के द्वारा किया जाता है। तो कहते हैं जो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं और धर्म पूर्वक शासन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वो धर्मराज की सभा में सभासद बनते हैं। तो उसमें धर्मराज की सभा में सभासदों के नाम में एक नाम दृढ़ धनवा का भी, दृढ़ धनवा भी वहां सभासद है। तो आप दृढ़ धनवा की कथा सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कंसेशन वो आपको दे ही देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिलेंगे आपको सब वहां, वहीं मिलेंगे आपको, दर्शन होंगे उनके जब आप जाओगे। अब ये आपके पुण्य और पापों के ऊपर है कि आप यमराज के सामने जाओगे कि धर्मराज के सामने जाओगे। वो तो जैसा किया होगा वैसा फल होगा, लेकिन हाँ जाना तो पड़ेगा ही। तो कहते हैं यहाँ दृढ़ धनवा और भी कई नाम हैं। बोले ये सब यहाँ बैठ करके भगवान धर्मराज की सभा में बैठते हैं और धर्मराज की सहायता करते हैं निर्णय लेने में कि भाई कौन से जीव के कैसे कर्म है, इनका क्या फल देना इनको चाहिए। तो ऐसा ये लोग है, इसको संयमनी पुरी कहते हैं। यहाँ जो लोग लाए जाते हैं उनका संयम किया जाता है।
और जो स्वेच्छा से ही संयमित जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्र जिनका आहार विहार है। देखो, आहार विहार जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक पवित्र क्रिया हो नहीं सकती। और अगर आप देखा देखी किसी के कुछ पवित्र क्रिया कर भी दो तो वो पवित्र क्रिया भी वैसा फलदायी नहीं होती। जैसे कभी बताया कि शंकर जी की पूजा तो करते हैं लेकिन मांस भक्षण करते हैं तो पिशाच बनते हैं। तो शंकर जी की पूजा का फल मिला? आहार विहार की कितनी महत्व। देसी घी में जीरा, हल्दी, हरी मिर्च, टमाटर, इनका तड़का लगाओ, दाल बनाओ या सब्जी बनाओ, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ये प्याज और ये सब तमगुड़ी चीजें खा करके मांस आदि पिशाच बनने की ओर मत बढ़वा के ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनेगा कि आप भूल जाओगे ये सब। दुर्गंध चीजों में कोई स्वाद नहीं होता। तो जो लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं उनके लिए हम एक मंत्र दे देते हैं कि देसी घी में, चाहे तो आपके घर दूध आता ही है, उसी में से आप मक्खन निकाल सकते, पवित्र घी, बाजार वाला नहीं। देसी घी में जीरा, हल्दी और नमक और हरी मिर्च, टमाटर, इनका तड़का लगा करके दाल सब्जी बनाओ और उसका भगवान को भोग लगाओ। क्योंकि आपकी रसोई में जो कुछ भी बने वो भगवान के लिए बने, न कि आपके लिए। भगवान के लिए बनाओ और प्रसाद के रूप में उसे पाओ, तो आपका जीवन सफल होगा। जो भी धर्म कर्म आप थोड़ा बहुत करते हो वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो इधर तो आप थोड़ा बहुत धर्म कर्म करते हो, इधर उसको निकाल देते हो। तो जो किया इधर से सुना, इधर से निकला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये अगर ऐसे ही तुम्हारा इधर से डाला इधर से निकाला ऐसे ही जीवन चला जाएगा तो भैया फिर सोच लो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए समय रहते हुए आप अपने आप को सुधार सकते हो। जैसे शिव शर्मा ने समय रहते हुए अपने आप को अच्छे मार्ग पर ला दिया। तो जैसे दृढ़धर्मा के पिताजी जो थे चित्रवर्मा, उन्होंने समय रहते हुए अपने आप का संयम किया और वन में जाकर के निवास किया, वहां भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हुए। जब दृढ़धर्मा को पता चला कि हमारे पिताजी भगवान के धाम गए हैं, और कैसे गए हैं कि बाएं पैर को काल के सिर पर रख करके भगवान के विमान में चढ़े। चित्रवर्मा जी को जब लेने आए भगवान के दूत, तो उस समय काल आया उनके समक्ष और काल ने कहा कि भगवान देखो, आपको इस विमान में चढ़ना है और ये विमान जो है वैकुंठ का विमान है, ये धरती का स्पर्श करेगा नहीं, तो आपको इसमें चढ़ना है। तो आप मेरे सिर पे पैर रख करके इसमें चढ़ जाइए। सीढ़ी की तो आवश्यकता होगी ना ऊपर चढ़ने। तो काल जो था उसने अपना सिर नीचा किया और चित्रवर्मा ने उसके सर पे पैर रखा और भगवान के विमान में चढ़ गए। तो कुछ ऐसा करो इस जीवन में कि काल के सिर पर पैर रख करके भगवान के विमान में चढ़ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा मत करो कि यम के दूत आए और घसीट के तुमको मार के ले जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब दृढ़धर्मा ने सुना कि मेरे पिताजी इस प्रकार से भगवान के धाम गए हैं, तो उन्होंने सभी अपने मंत्रियों के साथ और पुरोहितों के साथ वो आए। आकर के उन्होंने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और अंत्येष्टि क्रिया करके अपने राज्य का शासन करने लगे। इससे आगे की कथा आप कल सुनाएंगे क्योंकि समय हो गया। तो दूसरा प्रसंग लेंगे तो उसमें और ज्यादा समय लगेगा, बीच में प्रसंग छोड़ नहीं सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथ जोड़ लीजिए। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में
आप ही मेरे हैं, अतः हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है, अतः यह सब आपके ही समर्पित है। आपको ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझे और जिसमें हम सबका हित हो वैसी अपनी हित की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वंतर्यामी, मैं आपका ही अंश हूँ, अतः सर्वतो भावे आपको ही समर्पित हूँ। हे मेरे परम प्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी भगवान के भक्त हो जाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी शांत हो जाए। आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सभी ने दिल खोलकर हमें रोज दान मिल रहा है। हमें इस तारतम्य में 501 रुपये सुंदरलाल जी बांगड़े की स्मृति में संजय भाई की ओर से मिले हैं। 201 रुपये अनीताबेन राजेंद्र बगड़ी की ओर से प्राप्त हुए। 201 रुपये भाग्यश्री जोशी की ओर से प्राप्त हुए। 501 रुपये दान भंडारे में प्राप्त हुए। 501 रुपये पुनः मेरे भंडारे में 500 प्राप्त हुए। 500 रुपये श्री राकेश वर्मा जी की ओर से प्राप्त हुए। 501 रुपये स्वर्गीय पापालाल ने सुशीलाबाई की स्मृति में मिले हैं। 501 रुपये लताबाई नारायण जी यादव की ओर से मिले हैं। 501 रुपये वासुदेव जी मालवी की ओर से भी मिले हैं। 1001 रुपया आध्या राहुल नाड़ की ओर से मिले हैं। 1100 रुपये स्वर्गीय ललिता भाई बाबूलाल ठाकरे की ओर की स्मृति में मिले हैं। 501 रुपये हर्ष प्रजापति की ओर से मिले। 201 रुपया मनुभाई की ओर से मिले हैं। 201 रुपया भूषण गगन की ओर से मिले हैं। 501 रुपया अर्जुन नौलखी की ओर से मिले हैं। 501 रुपया कैलाश कन्हैया जवादी की ओर से मिले हैं। 500 रुपया राकेश वर्मा की ओर से मिले हैं। 500 रुपया अशोक पाटीदार जी की ओर से मिले हैं। 1000 रुपया हरिचंद्र वाकड़े जी की ओर से मिले हैं। 500 रुपया स्वर्गीय पवन की स्मृति में भगवान दास जी नौलखी की ओर से मिले हैं। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तो जो अमीर लोग हैं दान धर्म करना उनका करना है। हम जो भी पैसा आपके जो आपकी अपनी शक्ति से जो दे रहे हैं, ये आपका अपने परमार्थ के लिए है। ये हम तो एक आपके मात्र सेवक है और आपके माध्यम है सदा
प्रजावासी से हम आपके भंडारे में, मंदिर की सेवा में, मंदिर की सुरक्षा में हम ये करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो भी भक्त, जो भी भाव से जो भी दे, हम उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा ना समझे कि कोई अमीर लोग ज़्यादा देंगे, हम गरीब लोग, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई अमीर गरीब का हम कोई भेदभाव नहीं है। आप जितना भी दान देंगे, किस प्रकार के दान देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। यही सबकी मनोकामना पूर्ण हो। एक सूचना है, जिन लोगों ने पितृयज्ञ के लिए नाम लिखाया है वो अपने पैसे जमा करते हैं मुकेश जी के पास। Thank you.